हेलो दोस्तों, जय हिंद। हम लोग देखेंगे बोर्ड एग्जाम के 500 क्वेश्चन की प्रैक्टिस का दूसरा वीडियो। ठीक है, तो पहला वीडियो हमने कल देखा था 10 क्वेश्चन का। आज भी 10 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे हम, जिसमें पहला क्वेश्चन दिया गया है हमारा क्या, इफ अर्थमेटिकल मीन ऑफ 7, 13, 20, 17 एंड 3x, इतने नंबर का इफ द अर्थमेटिकल मीन ऑफ 7, 13, 20, 17 एंड 3x इज 18 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो हमें x की वैल्यू बतानी है कितनी होगी। तो हमारा यानी क्या दिया है, यदि समांतर माध्य 7, 13, 20, 17 और 3x का, इसको यहां लिखते हैं 1 का सॉल्यूशन है 7, 13, 20, 17 एंड 3x। इसका जो मीन दिया हुआ है, मीन हमारा क्या है, मीन इक्वल टू है 18। ठीक है, तो मीन का फार्मूला क्या होता है, x बार इक्वल टू सभी पदों का योग यानी सम ऑफ ऑल टर्म अपॉन नंबर ऑफ ऑल टर्म यानी सम ऑफ ऑल टर्म, सभी पदों का योग बटे सभी पदों की संख्या। सम ऑफ ऑल टर्म करेंगे, मीन की जगह मीन की वैल्यू रखेंगे 18। मीन को x बार से नोट करते हैं, तो यहां 7 प्लस 13 प्लस 20 प्लस 17 प्लस 3x अपॉन कितने नंबर है, 1 2 3 4 5, तो 5 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, सभी को जोड़ेंगे, तो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए तो आएगा हमारा 18 इक्वल टू 13 7 20, 20 20 40, 40 10 50, 50 यानी 57 प्लस 3x। ये 5 इधर चला आएगा तो 18 5 जा 90 होता है, तो 90 हो जाएगा। ठीक है, 3x आगे इधर करते हैं, तो 90 57 को इधर भेजेंगे तो 90 माइनस 57 इक्वल टू 3x। तो ये माइनस करेंगे 10 में से 7 तो 3, यहां बचा 8, 8 में से 5 गया तो 3 यानी इक्वल टू 3x। 3 से कटेंगे से 3 बन जा 3, 3 बन जा 3 यानी x इक्वल टू कितना आ गया हमारा, 11 आ गया। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ठीक है, ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। तो फार्मूला हमारा क्या है, समांतर माध्य का सभी पदों का योग बटे सभी पदों की संख्या। क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या है, क्या लिखा है, द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, एक इक्वेशन हमको गिवन है तो उसका पूछा है कि हल क्या होगा, सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। तो इक्वेशन क्या है, यानी एक हमें कोई समीकरण दिया गया है, उसका हल पूछा गया है, क्या होगा 3 अपॉन एक्स माइनस 2x इक्वल टू 2 अपॉन एक्स। ठीक है, ये हमको इक्वेशन गिवन है। तो हम क्या करें, यहां पे दोनों का एलसीएम ले लें, यहां दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा, x हो जाएगा 3, x से x कटेगा 1 आएगा, 1 का गुणा 3 में करेंगे तो 3 माइनस 1 x का 1 से डिवाइड करेंगे x को तो x आएगा, x का गुणा उसमें करेंगे तो 2x स्क्वायर इक्वल टू 2 अपॉन x। ठीक है, अब देखिए दोनों साइड x है इसलिए x कट गया। ठीक है, तो क्या बचा 3 माइनस 2x इक्वल टू 2। ठीक, अब 2 को इधर भेजें, 2 को इधर भेज दें, 2x को इधर भेज दें, तो 3 माइनस 2 इक्वल टू 2x, 3 में से 1 गया तो 1 इक्वल टू 2x, यानी अब 2 को इधर भेज दें तो 1 अपॉन 2 इक्वल टू x। x की वैल्यू कितनी आई, 1 अपॉन 2, यानी कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, यहां पे दिया है 1 अपॉन रूट 2, ये होगा नहीं, ये 1 होगा नहीं, 0,2 ये भी होगा नहीं, x की वैल्यू क्या आई, तो ऑप्शन से यही आ रही है प्लस माइनस 1/2। ठीक है, प्लस माइनस 1/2।
अगर ऑप्शन में केवल 1/2 नहीं दिया है तो हम 1/2 की तरफ जाएंगे, प्लस माइनस 1/2। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं हम। लिखा है 18 यदि 18 कामा ए कामा बी कामा -3 आर इन एपी। 18 ए कामा बी कामा -3 किस में है? एपी में, समांतर श्रेणी में है। तो हमें बताना है कि ए प्लस बी कितना होगा। ठीक है, ए प्लस बी कितना होगा। तो ए तो हमको डायरेक्ट गिवन है, पहला पद नहीं, सॉरी, तो ए कौन सा पद है? ये तो होता है T1, ये होता है T2, ये T3, ये T4। ठीक है, T4 हो गया। अब यहां से हम फाइंड कर लें, कौन सा बताना है? a प्लस बी, इसकी वैल्यू बतानी है, यानी T3 प्लस T4 की वैल्यू बतानी है। वैल्यू रखेंगे हम, T3 की वैल्यू हो जाएगी a प्लस, अगर Tn का फार्मूला हम निकालें तो Tn होता है a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, ये होता है, यानी यहाँ पे अगर T3 रखे n की जगह पे तो a प्लस n की जगह 3 -1 इंटू डी, यानी हो जाएगा a प्लस 2d। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे हो जाएगा हमारा T3 की जगह a प्लस 2d और T4 की जगह a प्लस 3d। तो ये हो गया हमारा 2a प्लस 5d। ठीक है, इसकी वैल्यू हमको बतानी है। तो हमको बताना है कि 18a और b और 3 आर इन AP, देन a प्लस b कितना होगा। तो हम जानते हैं कि AP में अगर कोई टर्म है तो उनके बीच में जो डिफरेंस होता है वो सेम होता है। ठीक है, तो यहाँ पे D1, D2 और D3 जो होगा सेम होगा, तो निकालेंगे हम D1। तो 18 ये हो जाएगा हमारा a माइनस 18 इक्वल टू b माइनस a इक्वल टू -3 और -b। ठीक है, तो हम इसको ले लेंगे क्योंकि सभी सेम है। तो a माइनस 18 इक्वल टू -3 -b। ठीक है, d की वैल्यू सेम ही होती है हर जगह, इसलिए हमने ले लिया ऐसा लास्ट में। तो b को इधर भेजेंगे तो a प्लस b इक्वल टू -3 और प्लस 18 उधर भेजेंगे तो प्लस का 18, तो आ जाएगा हमारा a प्लस बी इक्वल टू 18 में से 3 माइनस होगा तो 15, यानी हमारा ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट हो जाएगा हमारा। अब आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। फोर में क्या लिखा हुआ है? द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ 3x² माइनस 6x प्लस 4 इक्वल टू 0। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है? अगर ax² प्लस bx प्लस c एक हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हो, द्विघात समीकरण दिया हो, इसका विविक्त कर क्या होता है? d इक्वल टू होता है b² माइनस 4ac इक्वल टू 4ac। ठीक है, इसकी 3 कंडीशन भी होती है। 3 कंडीशन क्या होती है? जब d की वैल्यू ग्रेटर देन 0, d इक्वल टू 0 और d लेस देन 0, 3 कंडीशन होती है। जब d ग्रेटर देन 0 होता है तब क्या होता है? जब d इक्वल टू 0 होता है तब क्या होता है? जब d लेस देन 0 होता है तब क्या होता है? हम तीनों देखते हैं। जब d की वैल्यू 0 से बड़ी आती है तो रूट आर रियल, रूट रियल होते हैं और डिफरेंट होते हैं, यानी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, द्विघात समीकरण। तो x के 2 मान आएंगे और दोनों अलग अलग आएंगे। कब? जब d का मान 0 से बड़ा होगा। जब d 0 के बराबर होता है तो क्या होता है? जब d के 0 के बराबर होता है तो रूट आर रियल, रियल तो होते हैं बट सेम होते हैं, यानी x के जो 2 मान आते हैं वो सेम होते हैं। जब d की वैल्यू लेस देन 0 होती है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो वैल्यू आती है वो इमेजिनरी आती है, यानी अकाल्पनिक ना, रूट आर नॉट रियल, नॉट रियल आ जाता है।
वो रियल नहीं होते हैं। ठीक है, अब यहां पे हम देखेंगे हमारा इक्वेशन क्या दिया था, 3x² माइनस 6x प्लस 4 इक्वल टू 0। ठीक है, इसका कंपेरिजन इससे करेंगे हम, तो a की जगह पे 3 है, b की जगह पे -6 है, यहां x है, यहां भी x है, तो b की जगह क्या है, -6 है, और c की जगह क्या है देखेंगे तो 4 है। ठीक है, अब इसी में रखेंगे हम, तो d इक्वल टू b की जगह पे -6 का होल स्क्वायर -4 इंटू a की जगह 3 इंटू c की जगह 4, तो ये हो गया ये 36 माइनस 4 4 जा 16, 16 3 जा 48, यानी आ गया माइनस का 12। माइनस का 12 आने का क्या मतलब है कि रूट आर नॉट रियल, रूट रियल नहीं होंगे। ठीक है, यही होगा इसका डिस्क्रिमिनेंट। यहां तो एक भी ऑप्शन ही नहीं है, फिर से देखते हैं क्या पूछा था, डिस्क्रिमिनेंट ऑफ 3x² माइनस 6x प्लस 4 इक्वल टू 0, 3x² माइनस 6x प्लस 4 इक्वल टू 0, a की वैल्यू 3 है, b की वैल्यू -6 है, c की वैल्यू 4 है, बिल्कुल ठीक है। 6 का स्क्वायर किया हमने स्क्वायर, तो 36 हुआ, -4 इंटू 3 इंटू AC 4 AC, हाँ ठीक है, 3 इंटू 4, ठीक है, 4 4 जा 16, 16 3 जा 48 होता है 36, तो ये हो गया माइनस का 12। डिस्क्रिमिनेंट आया माइनस का 12, इसमें दे रहा है 2, 0, 0, 2, 3, 0, 0, 3। कुछ और पूछा गया है लगता है, इसमें प्रिंटिंग मिस्टेक है। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। फोर तक का हो गया, अब क्वेश्चन नंबर हम 5 देखेंगे। पांचवा क्वेश्चन क्या है, 2 हेमिस्फेयर ऑफ इक्वल रेडियस, यानी 2 हेमिस्फेयर हैं, मतलब 2 अर्धगोला हैं, इक्वल रेडियस के भी हैं। ठीक है, तो 2 हेमिस्फेयर यानी 2 अर्धगोला ऑफ इक्वल रेडियस, दोनों की त्रिज्याएं समान हैं, आर इसकी मान लेते हैं, आर इसकी भी मान लेते हैं। ज्वाइंट देयर बेस, दोनों के बेस को जोड़ दिया जाता है, तो जब जोड़ दिया गया तो ऐसा बन गया। ठीक है, तो सरफेस एरिया ऑफ न्यू सॉलिड विल बी, इसका सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, हमें पता है कि हेमिस्फीयर का सरफेस एरिया क्या होता है, स्फीयर का स्फीयर सरफेस एरिया कितना होता है, तो ये होता है 4πr²। ठीक है, 4πr², क्योंकि दोनों के r सेम है तो r की जगह r ही हो जाएगा, तो 4πr² हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए करेक्ट। अगर यहीं पे हमें पूछ लेता कि कर्व सरफेस एरिया कितना होता है, कर्व सरफेस एरिया कितना होता है स्फीयर का, तो कर्व सरफेस एरिया या टोटल सरफेस एरिया दोनों सेम होता है, क्योंकि अंदर से बाहर से एक ही जैसा दिखता है चारों तरफ से। ठीक है, अगर इसका कर्व सरफेस की बात करें हम, तो इसको जब आधा करते हैं तो हो जाता है 2πr², 2πr², यानी यहां से यहां तक का हो जाता है सरफेस एरिया। ठीक है, 2πr²। अब इसी के टोटल सरफेस एरिया की अगर बात करें हम TSA की, तो कर्व सरफेस एरिया में 2πr² में जब हम इस बेस का एरिया जोड़ देते हैं तो हो जाता है ये हमारा टोटल सरफेस एरिया, πr² और जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 3πr²। इसी में अक्सर कंफ्यूजन होती है 3πr² में कि कैसे हो जाता है टोटल सरफेस एरिया 3πr²। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अब देखते हैं हम 6। ठीक है, 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है हमारा, लिखा है द अर्थमेटिकल मीन ऑफ नेचुरल नंबर 1 to 9 विल बी, यानी 1 से लेकर 9 तक की प्राकृतिक संख्या है। प्राकृतिक संख्या क्या होती है,
प्राकृतिक संख्याओं को कैपिटल या एन से डिनोट करते हैं। इसको 1 2 3 4 5 डॉट 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 जितनी हमें पता है वो सभी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं या नेचुरल नंबर होते हैं। ठीक है, तो वही बोला है नेचुरल नंबर, तो 1 से लेकर 9 तक के नेचुरल नंबर हम लिख लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। 1 से 9 तक की प्राकृतिक संख्याएं लिख ली हमने। इनका मीन कितना होगा बोला है मीन, तो मीन का फार्मूला होता है x बार इक्वल टू सम ऑफ ऑल टर्म्स, सभी टर्म्स को जोड़ देंगे और डिवाइड कर देंगे पूरे से, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 है तो 9 से डिवाइड कर देंगे। 3 3 6 4 10 15 15 6 21 21 21 और 7 28 28 28 2 30 36 36 4 40 5 45, यानी 1 से लेकर 9 तक की संख्याओं का सम कितना है 45 है। 9 5 जा 45, यानी x बार की वैल्यू क्या आ गई 5। तो ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। ठीक है, पहला ऑप्शन सही होता है इसका। अब बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 में। 6 तक का कर लिया हमने। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7, द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट एक्स वाई एंड माइनस एक्स माइनस वाई विल बी, यानी दो पॉइंट हमको दिए गए हैं, एक पॉइंट एक्स वाई है और दूसरा पॉइंट है माइनस एक्स कामा माइनस वाई। इनके बीच की डिस्टेंस क्या होगी, तो डी इक्वल टू फार्मूला होता है x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। इसको x1 y1 मान लेते हैं, इसको x2 y2 मान लेते हैं हम। अब वैल्यू रखते हैं, x1 की जगह पे क्या है x है, माइनस x2 की जगह पे क्या है, x2 की जगह पे भी x है लेकिन माइनस का x है तो माइनस साइन के साथ रखेंगे का होल स्क्वायर प्लस y1 की जगह पे क्या है y है केवल, और y2 की जगह पे क्या है माइनस का y है तो इसको भी माइनस साइन के साथ रखेंगे, करली ब्रैकेट लगा दिया हमने। ठीक है, अब यहां पे क्या हो जाएगा x माइनस माइनस का मल्टीप्लाई प्लस x का होल स्क्वायर प्लस y और माइनस माइनस का मल्टीप्लाई प्लस, तो y यहां भी हो गया स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 2x का होल स्क्वायर प्लस 4y का होल स्क्वायर, तो ये दोनों मिला के होता है हमारा 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4x का स्क्वायर प्लस 4y का स्क्वायर। 4 कॉमन किया हमने तो 4 कॉमन किया तो आया x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर। जब 4 बाहर होगा तो आ जाएगा 2x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा C इज करेक्ट हो जाएगा। ये आ गया हमारा 2 ब्रैकेट रूट में x स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर। ठीक है, अब आता है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 लिखा हुआ है हमारा क्या कि फॉर एनी 2 पॉजिटिव नंबर, दो नंबर पॉजिटिव नंबर ए बी हैं, तो इनमें चारों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होता है हमारा। ए बी है तो दोनों का HCF इंटू बी क्या होगा, ऐसा क्या कोई फॉर्मूला होता है, नहीं। अगर नंबर बी है तो वो एक के HCF और दूसरे के LCM के बराबर होगा, ऐसा भी नहीं होता है। ठीक है, तो ये तीसरा ऑप्शन बल्कि लिखा है कि A इंटू बी यानी दोनों नंबर का प्रोडक्ट इक्वल टू HCF ऑफ ए बी एंड इंटू LCM ऑफ ए कॉमा बी। यही ऑप्शन करेक्ट लग रहा है, तो यही ऑप्शन करेक्ट होगा, बाकी के दोनों ऑप्शन नहीं होंगे तीनों। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या लिखा है, देखिए लिखा है एन आर्क ऑफ अ सर्किल। एन आर्क ऑफ अ सर्किल मतलब एक वृत्त है जिसका एक आर्क मान लीजिए P और Q एक आर्क है यहां से लेकर यहां तक। ठीक है, ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर सबटेंडेड एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर, यानी आर्क के द्वारा जो केंद्र पर कोण बनाया गया है वो 60 अंश का बनाया गया है। ठीक है, आगे क्या लिखा है, द एरिया ऑफ द सेक्टर, सेक्टर का एरिया होता है
सेक्टर के एरिया का फार्मूला क्या है? थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा की वैल्यू कितनी है? 60 अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। आर की जगह पे 6 दिया हुआ है तो 6 सेंटीमीटर, 6 का स्क्वायर। ठीक है, रखेंगे। एक जीरो से एक जीरो कटा, 6 6 जा 36, 1/6 इंटू पाई इंटू 6 इंटू 6। एक 6 से एक 6 कटा तो आ गया हमारा 6 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि एरिया है तो यहां पे ऑप्शन हमारा सी यानी 3 नंबर करेक्ट हो जाता है। ये क्वेश्चन रहा 9। आज का लास्ट क्वेश्चन। हाँ, कुछ इसमें और भी बताना है कि सेक्टर और सेगमेंट। सेक्टर हमेशा क्या बनेगा? रेडियस से बनता है, हमेशा त्रिज्या से बनता है। ठीक है, और सेगमेंट क्या होगा? जब उसको 2 सेगमेंट में बांट दिया जाए। सेक्टर, उसको एक छोटा सा टुकड़ा उसमें से निकाल लेते हैं तब सेक्टर बन जाता है। जब किसी सर्किल को, किसी वृत्त को 2 सेगमेंट में बांट दिया जाए तो इसे कहते हैं मेजर सेगमेंट, इसे कहते हैं माइनर सेगमेंट। ठीक है, लघु वृत्तखंड, दीर्घ वृत्तखंड। ठीक है, ये सेक्टर क्या है? त्रिज्य खंड है। सेक्टर होता है त्रिज्य खंड, त्रिज्या द्वारा खंड। ठीक है, तो इतना समझने की बात है कि त्रिज्य खंड क्या होगा या वृत्तखंड क्या होगा। आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर, आज के लास्ट क्वेश्चन पे, 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा क्या है? लिखा हुआ है इफ द रेडियस ऑफ अ स्फीयर इज डबल्ड, यानी एक स्फीयर है, स्फीयर भरा होता है पूरी तरीके से यानी लड्डू की तरह। और सर्किल क्या होता है? चारों तरफ से खाली होता है, बस किनारे किनारे होता है। तो इन दोनों के अंतर को ध्यान रखना है। इफ द रेडियस ऑफ अ स्फीयर इज डबल्ड, इसकी त्रिज्या क्या है? 2 गुनी कर दी जाए। आर थी और आर 2r कर दी गई, 2 गुनी कर दिए जाए। देन इट्स इंक्रीज परसेंट इन इट्स सरफेस एरिया विल बी। ठीक है, तो इसका सरफेस एरिया कितना बढ़ जाएगा, यही पूछा है, कितना परसेंट बढ़ जाएगा। तो हम पहले इसका सरफेस एरिया निकालते हैं। इक्वल टू होता है 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर। अब जब हमने त्रिज्या बढ़ा दी तो इसका सरफेस एरिया निकालेंगे। ये केस फर्स्ट है। और सेकेंड केस, जब हमने रेडियस इंक्रीज कर दी तो सरफेस एरिया क्या हो जाएगा? इक्वल टू 2 पाई आर स्क्वायर, यानी 2 पाई, आर की जगह अब 2r हो गया, 2r का होल स्क्वायर, यानी हो गया 2 इंटू 2 पाई इंटू 4 इसका करेंगे स्क्वायर, सॉरी 4 पाई आर स्क्वायर होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। तो अब यहां पे हम करते हैं 4 पाई, इसको ब्रैकेट खोलते हैं इसका स्क्वायर का, तो 4 पाई आर स्क्वायर आता है। तो ये पूरा मल्टीप्लाई करके आता है 16 पाई आर स्क्वायर। जब भी हमें परसेंटेज निकालना होता है कि कितना ज्यादा है, कितना परसेंट अधिक है, कितना इंक्रीज हुआ है, इंक्रीज पूछा है कि कितना परसेंट बढ़ जाएगा। जब भी बढ़ा हुआ परसेंटेज फाइंड करना होता है तो पहले जो आया है उसमें से पहले को माइनस करेंगे, माइनस कर देंगे तो आएगा 12 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, परसेंटेज, इंक्रीज परसेंटेज, इंक्रीज परसेंटेज क्या होगा? तो पहले दोनों को माइनस करते हैं, माइनस कर दिया तो आ गया हमारा 12 पाई आर स्क्वायर। और जहां से बढ़ा है, 4 से था, 4 से 16 हुआ तो 4 पाई आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दे, अपॉन डिवाइड कर देते हैं और 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। पाई आर स्क्वायर से पाई आर स्क्वायर कट गया, 4 से कटेगा 4 3 जा 12 इंटू 100%, तो ये भी हो जाएगा 300%। यानी अगर किसी भी स्क्वायर की रेडियस को 2 गुना कर दिया जाए तो उसका सरफेस एरिया 300% बढ़ जाएगा। ठीक है, ये रहा हमारा आखिरी क्वेश्चन आज का। थैंक यू। ऐसे ही रोज हम 10 क्वेश्चन के साथ प्रैक्टिस करेंगे, तो इसको भूलना, देखना ना भूलें इस वीडियो को। वेरी यूजफुल फॉर बोर्ड एग्जाम। ठीक है, थैंक यू फॉर दिस क्लास।